चलिए आज बात करते हैं कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया के बारे में। मतलब एक ऐसी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जो हमारी गाड़ियों को आपस में और हमारे शहरों से भी बात करने की ताकत देती है। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। गाड़ी चला रहे हैं और सामने एक अंधा मोड़ है। बिल्कुल नहीं पता कि कोने के उस पार क्या है। क्या होगा अगर अचानक कोई गाड़ी या कोई बच्चा सामने आ जाए? बस यही वो प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन V2X टेक्नोलॉजी देने का वादा करती है। तो सबसे पहले ये V2X है क्या भला? चलिए समझते हैं। इसको ऐसे सोच सकते हैं कि हमारी गाड़ियों को एक एक छठी इंद्री, एक सिक्स्थ सेंस मिल रहा हो। सिंपल शब्दों में कहें तो व्हीकल टू एवरीथिंग यानी V2X एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसका काम क्या है? ये गाड़ियों को उनके आसपास की हर उस चीज से लगातार नॉन स्टॉप बात करने की सुविधा देता है जो उनकी जर्नी पर असर डाल सकती है। और इसका असल मकसद सड़क को सेफ बनाना और ट्रैफिक को और भी एफिशिएंट करना। अगर इसे और भी आसान भाषा में समझना हो तो V2X को ना गाड़ियों का एक सोशल नेटवर्क समझ लीजिए। जैसे हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पर रियल टाइम में अपडेट शेयर करते हैं ना, ठीक वैसे ही गाड़ियां, ट्रैफिक लाइट्स और हाँ, पैदल चलने वाले लोग भी एक दूसरे को अपनी लोकेशन, अपनी स्पीड, ये सब लगातार बताते रहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। ये जो V2X में X है, इसका क्या मतलब है? असल में ये कोई एक चीज नहीं है, ये 4 अलग-अलग तरह की बातचीत है। आप देखिए, इसमें 4 मेन चीजें हैं। पहला है V2V, मतलब व्हीकल टू व्हीकल। सोचिए, आगे वाली कार ने अचानक जोर से ब्रेक लगाया तो वो तुरंत आपकी कार को अलर्ट भेज देगी। दूसरा है V2I, व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कार ट्रैफिक लाइट से बात करती है और उसे पता चल जाता है कि बत्ती कब हरी होने वाली है। फिर आता है V2P, व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन। ये आपकी कार को उस साइकिल वाले के बारे में पहले ही बता देगा जो कोने से निकलने ही वाला है। और आखिर में V2N, व्हीकल टू नेटवर्क, जहां कार सीधे क्लाउड से कनेक्ट होकर ट्रैफिक की ताज़ा जानकारी या ज़रूरी सॉफ्टवेयर अपडेट्स ले लेती है। तो सवाल ये है कि ये सारी बातचीत होती कैसे है? कौन सी भाषा में? मतलब टेक्नोलॉजी क्या है इसके पीछे? तो भाई, इसके लिए मार्केट में 2 मेन टेक्नोलॉजी हैं, या कह लीजिए 2 अलग-अलग भाषाएं हैं। एक तरफ है DSRC। ये काफी कुछ वाईफाई जैसा है जो आसपास की गाड़ियों का एक छोटा लोकल नेटवर्क बना लेता है। इसे आप एक वॉकी टॉकी की तरह समझ सकते हैं। दूसरी तरफ है CV2X जो हमारे मोबाइल फोन के सेल्यूलर नेटवर्क पर काम करता है। अब इसका फायदा क्या है? ये न सिर्फ आसपास की गाड़ियों से सीधे बात कर सकता है बल्कि नेटवर्क की मदद से दूर की जानकारी भी ले सकता है, बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन की तरह। इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, पर हाँ, ये नेटवर्क पर डिपेंड करता है। और देखिए, ये टेक्नोलॉजी कोई आज की नहीं है। इसकी कहानी 2010 में DSRC के स्टैंडर्ड आने से शुरू हुई थी। फिर 2016 तक टोयोटा ने इसे जापान की सड़कों पर उतार भी दिया। लेकिन गेम चेंजर आया 2017 में, जब CV2X ने एंट्री मारी और इतनी तेजी से यह पॉपुलर हुआ कि सिर्फ 2 साल में 2019 तक फॉक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनियां अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में इसे एक स्टैंडर्ड फीचर की तरह देने लगी। मतलब ये रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, टेक्नोलॉजी समझ ली, पर सबसे जरूरी सवाल, इन सब का असल दुनिया में क्या फायदा? मतलब इससे हमारी ड्राइविंग कितनी सेफ और कितनी बेहतर हो जाएगी? तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अमेरिका की नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन का एक अनुमान है। उनका कहना है कि सिर्फ V2V टेक्नोलॉजी से हर साल 4,39,000 कम एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ये ट्रैफिक हादसों में लगभग 13% की कमी है। सोचिए, ये कितनी जानें बचा सकता है। और ये होता कैसे? जरा सोचिए। V2X सिस्टम आपकी कार को आगे होने वाली टक्कर के लिए पहले ही चेतावनी दे सकता है। ये आपके ब्लाइंड स्पॉट पर भी नजर रखता है। अगर आपसे 3 कार आगे किसी ने जोर से ब्रेक लगाया ना, तो ये आपको तुरंत अलर्ट कर देगा। इतना ही नहीं, ये आपको ये भी बता सकता है कि हरी बत्ती पकड़ने के लिए किस स्पीड से चलना है। और हाँ, एक और कमाल की चीज है प्लैट्यूनिंग। मतलब गाड़ियां एक काफिले में एक दूसरे के बेहद करीब चल सकती हैं, जिससे फ्यूल भी बचता है। अब ये स्लाइड देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर असल में यही V2X का दिमाग है। ये एक इंटरैक्टिंग मल्टीपल मॉडल या IMM फिल्टर है। इसे एक ऐसी मशीन समझिए जो भविष्य का अंदाजा लगाती है। ये लगातार ये हिसाब लगा रही है कि सामने वाली कार सीधी जाएगी, मुड़ेगी या रुकेगी।
ये इन सभी संभावनाओं को एक साथ प्रोसेस करके मिली सेकेंड्स में सबसे सही अंदाजा लगाती है। यही वो चीज़ है जो इसे सिर्फ एक कैमरा या सेंसर से कहीं ज़्यादा स्मार्ट बनाती है, और यही वो चीज़ है जो जानें बचा सकती है। तो चलिए अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं और ये समझते हैं कि ये सब मिलकर ड्राइविंग के फ्यूचर को कैसे बदलने वाला है। देखिए, जो सेल्फ ड्राइविंग कारों का सपना है ना, V2X टेक्नोलॉजी उसकी रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि एक फुली ऑटोनॉमस कार सिर्फ अपने कैमरों और सेंसर्स के भरोसे नहीं चल सकती। उसे वाकई में स्मार्ट और सेफ होने के लिए अपने चारों तरफ की हर चीज से लगातार बात करनी होगी, कोऑर्डिनेट करना होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि द इकोनॉमिस्ट ने कहा था, ऑटोनॉमस ड्राइविंग का रास्ता सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि नियमों से होकर गुजरता है। मतलब टेक्नोलॉजी तो शायद तैयार भी हो जाए, पर असली चुनौती है नियम कानून बनाना। जब तक सड़कों के लिए कानूनी ढांचा तैयार नहीं होगा, तब तक ये सपना पूरा नहीं हो सकता। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, जब हर गाड़ी, हर ट्रैफिक लाइट एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, तब किसी एक्सीडेंट की सूरत में जिम्मेदारी किसकी होगी? ड्राइवर की, कार बनाने वाली कंपनी की, या फिर उस नेटवर्क की जो इन सबको जोड़ रहा है? इस सवाल का जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है। इसका जवाब हमारे समाज और हमारे कानूनों में छिपा है। और यही जवाब तय करेगा कि हम इंसान और ये स्मार्ट मशीनें भविष्य में एक दूसरे पर कैसे भरोसा करेंगे।